Assalamu alaikum dear student, welcome in other video. Dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी जिसका चैप्टर नंबर 8 कह रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप्स। हमने बेटा इनको क्या करना है, प्रूव तो करना ही है लेकिन जस्टिफाई भी करना है कि जो स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी के तहत परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो है जी 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 4x। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल है, ये है जी 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों क्या है, 4 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। 4 को इसके नीचे भी लिख देता हूं और 4 को इसके नीचे भी लिख देता हूं। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सा लॉ आ गया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यूज किया यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा अब बच्चों देखें, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो क्या बचा, 1 बच गया। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आ जाएगा 4x। तो यहां मैंने कौन सा लॉ यूज किया, देखिए ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ है ना, तो ये आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या यूज किया मैंने, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैंने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज की। तो बेटा यही मेरा क्या था जी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, दो प्रॉपर्टीज को यूज किया तो हमारे पास आंसर आ गया सिंपली। अच्छा उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, ये है जी हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 18x और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू क्या है जी, इज इक्वल टू है 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 18x और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 27 जी। तो बेटा अब क्या हो सकता है, देखें इन दोनों में से यानी कि ये 6x स्क्वायर 18, तो ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, ये दोनों 6x पे डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब है मैं यहां से 6x बाहर लिख लेता हूं तो ये आ जाएगा x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, 3 पे डिवाइड होते हैं। तो मैंने यहां से 3 बार लिख लिया और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या आ गया 9 आ गया। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कॉमन लिया और कॉमन लेने को क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये मैं ऐसे रहने देता हूं 6x, ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 ओवर ये 3 एज इट इज आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर। तो यहां मैंने क्या किया, स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। क्या बनाया जी, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां 9 को क्या बनाया जी, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि 3 का हमने क्या लिखा जी, परफेक्ट स्क्वायर लिखा 9। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 9 होता है। ये वाली मैंने यहाँ पर स्टेप यूज किया, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 किसके इक्वल होता है 9, ये आगे। अच्छा अब मैंने कौन सा यूज करनी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यूजिंग द आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर ये क्या आ जाएगा 3 एज इट इज, ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, यहां पर मैंने यूज किया यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखें कैंसिल हो रहा है कुछ, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया।
इसको कैंसिल कर दें, x+3 से ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बचा, 2 बचा, और साथ में क्या आया हुआ है x, तो क्या लिख सकते हैं ऊपर 2x डिवाइडेड बाई x-3, 2x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बेटा क्या आ गया हमारे पास, यही हमने बनाना था, ये आ गया जी हमारे पास, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है जी 7x + 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3x - 9 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है जी, x+5 है ओवर x-5। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 ओवर एक्स स्क्वायर -3x - 9। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5x प्लस आ जाएगा 2x + 10, और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, अच्छा, और एक्स स्क्वायर को, और ये है जी हमारे पास 3x। तो यहां पर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, 3 3 9 बनते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये 3x नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू इसकी थोड़ी चेंज है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो ये मेरे ख्याल में आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन की मिस्टेक्स है, सेकंड पार्ट है यहाँ पर, -3x, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर है जी वैल्यू 10, इसको छोड़ें। अच्छा जी पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में क्या लिखना है हमने, पार्ट नंबर 3 में आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 ओवर एक्स स्क्वायर -3x, और माइनस क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, x+5 ओवर x-5। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 10। जी मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 10। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10। देखें 5 और 2 ऐड करें तो क्या आ जाता है 7x, और -5 में से 2 निकाल दें, प्लस का 2 निकाल दें तो क्या आ जाएगा -3। तो यहां क्या किया हमने, मिड टर्म को ब्रेक किया, ब्रेक मिड टर्म। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यह आ जाएगा x × x + 5, 2 कॉमन कर लें तो x × x + 5, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x कॉमन करें x - 5 प्लस 2 कॉमन करें x - 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर क्या किया, कॉमन करने को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जी इसको फिर कॉमन करेंगे तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये आ जाएगा x + 5 × x + 2, और नीचे क्या आ जाएगा x - 5 × x + 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे यहां पर, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, बल्कि इसको यहां पर नहीं लिखते, इसको हम थोड़ा साइड पे ले आते हैं। इसके बाद बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा, वहां जाएगा कम है, इसको इधर लिखेंगे तो ये खत्म हो गया। तो क्या बचा जी यहाँ पर हमारे पास x + 5 ओवर x - 5, ये आ जाएगा x + 5 ओवर x - 5। तो क्या यूज किया हमने यहाँ पर,
कैंसिलेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्या यूज किया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, और ये क्या आ गई जी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, यही तो हमने क्या करना था जी, प्रूव करना था। तो ये दोनों स्टेप में मतलब क्या, इससे ये स्टेप बनाया, इससे ये स्टेप बनाया, तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर अगेन क्यों क्या लिखा हमने, ये भी क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये था पार्ट नंबर 3। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कहता है कि सपोज x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है। वो कहता है कि अगर कौन सा इंटीजर है वो ऑड है, देन प्रूव करें कि 9x प्लस 4 भी क्या है, ऑड है। तो बेटा ये गिवन हमारे पास है, तो हम लिख लेते हैं गिवन x इज ऑड इंटीजर, देन x अगर ऑड इंटीजर है तो x किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहां पर क्या होगा, m बिलोंग टू क्या होगा, z होगा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखें, जो भी ऑड इंटीजर होता है वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जाता है 2m प्लस 1, यानी कि इवन में 1 ऐड करते जाए तो क्या बन जाता है, ऑड हो जाता है। अच्छा, अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि 9x प्लस 4 इज ऑड। तो अब नाउ अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ये आ जाएगा हमारे पास 9x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2m प्लस 1, और ये प्लस 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई करें 9 टू द 18m प्लस 9 1 द 9, और प्लस क्या आ जाएगा 4। इसे लिख सकता हूं मैं 18m प्लस 9 और 4 कितना होता है 13। अच्छा, अब ऐसे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि ये ऑड है, हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म बनाएंगे इवन और उसके साथ 1 ऐड करेंगे। तो इवन बनाने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं 18m प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 12 प्लस 1। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन करें तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 6, और क्या आ जाएगा प्लस 1। अब देखें, ये जो पूरा नंबर है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या है जी, इवन है, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो यहां हम लिख लेंगे सिंस 2 इंटू 9m प्लस 6 क्या है, इज इवन एंड 2 इंटू 9m प्लस 6 प्लस 1 इज ऑड। क्या हो गया, इज ऑड हो जाएगा। फिर देखने बेटा इस बात को समझें कि जब भी हमारे पास 2 का कोई नंबर मल्टीपल है तो मीन्स के वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिविजिबल है। जब ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन है, इवन में 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिंस ये क्या इवन है एंड ये इसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देयरफॉर 9x प्लस 4 इज आल्सो ऑड। हमने इसको प्रूव करना था ऑड, इसका आंसर ये आया तो ये ऑड हो गया, और यही क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, इज आल्सो ऑड। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या कहता है, वो कहता है सपोज x एन इंटीजर है, लेकिन x कौन सा है, ऑड इंटीजर है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, इवन है। तो बहुत सिंपल है, यहां पर भी बेटा देखें गिवन x इज कौन सा, x इज एन ऑड इंटीजर, देन अगर ऑड इंटीजर है तो x इस तरह की शक्ल में लिखा जाएगा 2m प्लस 1, और क्या हो जाएगा, m बिलोंग करेगा z को। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, m लिख दें, n लिख दें, k लिख दें, कोई भी अल्फाबेट आप चूज कर सकते हैं। चलें, अब हमने किसे प्रूव करना है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इवन। तो हम इसे प्रूव करते हैं जी। नाउ हम इसमें पुट कर देंगे 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x की जगह पे क्या आ जाएगा 2m प्लस 1, और ये क्या है जी प्लस 5 एज इट इज, यानी कि ये वाली वैल्यू x की जगह पे हमने पुट कर दी। मल्टीप्लाई करें 7 टू द 14, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 टू द 14 प्लस 7, 14m प्लस 7, और प्लस क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 14m प्लस क्या आ जाएगा 12। 2 कॉमन करें तो क्या आ जाएगा 7m प्लस 6। फिर देखें, जब भी हमने इवन प्रूव करना हो तो 2 का डिविजिबल बनाना, 2 का डिविजिबल तब बनेगा जब हम उसके प्रोडक्ट में 2 ले आएंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो हम यहां पर लिखेंगे
सिंस 2 into 7m plus 6 divisible by 2, therefore 2 into 7m plus 6 is even इंटीजर। ठीक है, ये इवन इंटीजर है तो ये है किसके इक्वल, 7x प्लस 5 के इक्वल है। सो 7x प्लस 5 इज आल्सो इवन इंटीजर प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।